नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिस मंदिर में बने हुए हैं घी के कुएं। साथ ही इस मंदिर का मुख्य पुजारी एक ब्राह्मण न होकर हमेशा से कुशवाहा गोत्र का एक क्षत्रिय बना है। अपनी विचित्रता में सैकड़ों रहस्यों को समेटे यह मंदिर कुशवाहा क्षत्रियों के ऐतिहासिक साक्ष्यों पर बहुत कुछ बोलता है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले के उन्नाव में पहुज नदी के किनारे पर बना हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। आज से लगभग 400 साल पहले की घटना है कि एक कुशवाहा गोत्र का चरवाहा जो बहुत सी गायों को पालने और उन्हें चराने का कार्य किया करता था, उस चरवाहे के पास एक ऐसी भी गाय थी जो चरने के समय अन्य गायों से अलग होकर पड़ोस के खेतों में खड़ी हो जाती थी। इतना ही नहीं, शाम के टाइम दूध निकालने पर वह दूध भी नहीं देती थी। इससे वह चरवाहा बहुत ही परेशान था, कारण कि एक तो गाय दूध नहीं देती थी, ऊपर से दूसरे के खेत में खड़ी हो जाती थी। एक दिन चरवाहे ने गाय के इस रहस्य को जानने के लिए पूरा दिन उसके आसपास रहने का निर्णय लिया। जब उसने गाय के इस बर्ताव का सूक्ष्मता से अध्ययन किया तो उसने देखा कि गाय रोज़ की तरह ही पड़ोसी के खेत में ठीक उसी स्थान पर आज भी जाकर खड़ी हो गई है और उसके थन से दूध अपने आप निकल रहा है। यह देखकर चरवाहा काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ तथा उस दिन के बाद से उसने गाय को पड़ोसी के खेत में जाने से रोकना बंद कर दिया। किंतु एक दिन गाय जब पड़ोसी के खेत में पकी फसलों में खड़ी थी, तभी उस खेत का मालिक आ पहुंचा और गुस्से में आग बबूला होकर उसने गाय को बहुत मारा, जिससे कि उसी समय उस गाय की तत्काल मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद चरवाहा बहुत ही व्यथित और दुखी हो गया। किंतु उसी रात जब वह सोया तो उसे एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में स्वयं सूर्यदेव ने उसके समक्ष प्रकट होकर उससे कहा कि मैं तुम्हारे मन की पीड़ा को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आगे जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा करो। जिस स्थान पर तुम्हारी गाय प्रतिदिन खड़ी होती थी, उसी स्थान पर प्राचीन समय में राजा मरुत ने एक बार यज्ञ करवाया था, जिसमें सभी देवताओं का आवाहन किया गया था, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। किंतु मैंने राजा मरुत से कहा कि मैं पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ सकता हूँ, अतः तुम एक सूर्य यंत्र बनवाओ जिसे मैं स्वीकार करूँगा। आज भी वह यंत्र उसी स्थान पर विद्यमान है। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण होने के बाद सभी देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए, लेकिन मेरा यंत्र उसी स्थान पर रह गया। इसीलिए तुम उस स्थान पर खुदाई करवाओ और उस यंत्र की वहाँ पर स्थापना कराओ। सुबह सुबह जब चरवाहा उठा तो उसने यह बात उस खेत के मालिक को बताई जिसके खेत में गाय प्रतिदिन खड़ी होती थी। किंतु उस खेत के मालिक ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। किंतु बाद में आग्रह करने पर वह खुदाई के लिए राजी तो हो गया और खुदाई प्रारंभ हुई और खुदाई में वह सूर्य यंत्र भी प्राप्त हुआ। किंतु उस खेत के मालिक ने यंत्र को वहाँ स्थापित करने से मना कर दिया। उसके बाद उस चरवाहे ने उस सूर्य यंत्र को झलवाऊ मांझी नामक स्थान पर अपनी निजी ज़मीन में उस सूर्य यंत्र को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया। इस मंदिर के बारे में बहुत सी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सी लोक कथाएँ हैं, लेकिन हम लोक कथाओं और किंवदंतियों पर बात नहीं करेंगे। हम जो इस मंदिर से रिलेटेड फैक्ट्स हैं उस पर बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। एक बार झांसी के राजा नारायण राव चर्म रोग से पीड़ित हो गए। काफ़ी इलाज करवाया लेकिन स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पाया। तो किसी के परामर्श पर उन्होंने मंदिर के समीप बने कुंड में स्नान कर उस सूर्य यंत्र को जल अर्पण किया और उनका चर्म रोग ठीक हो गया। जिसके बाद उन्होंने वहां एक मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद दतिया के राजा नरेश राव ने 1736 से 1762 के बीच इस मंदिर को और भव्य रूप देने का कार्य किया और सन 1854 में सिंधिया के मंत्री साहब जादव ने पहुज नदी को इसके समीप तक पहुंचाने का कार्य किया था। इस मंदिर को लेकर कुछ किंवदंतियां तथा आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए हैं जो मैं आप सबके बीच रखना उचित समझता हूं। इस मंदिर को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि मंदिर के पास बने कुंड में स्नान करने के बाद उन्हीं गीले कपड़ों में सूर्य यंत्र को जल अर्पण करने से बड़े से बड़ा चर्म रोग ठीक हो जाता है तथा निसंतान दंपति को संतान सुख की भी प्राप्ति होती है और यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
आज भी यहाँ 12 महीने सूर्योदय की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में स्थापित सूर्य यंत्र पर ही पड़ती है। यहाँ प्रसाद के रूप में घी चढ़ाने की परंपरा है, जिससे यहाँ रोजाना लगभग 20 किलो तथा त्योहारों पर तो 10 क्विंटल से अधिक घी एक दिन में ही चढ़ाया जाता है, जिसमें से लगभग 8 किलो घी प्रतिदिन दीपक जलाने में खर्च हो जाता है। यहाँ इस शेष बचे घी से 7 कुएं भर चुके हैं, जिसमें सैकड़ों क्विंटल घी होने का अनुमान है। यहाँ पर आषाढ़ शुक्ल एकादशी को रथ यात्रा का आयोजन होता है तथा दीपावली पर 11,000 दीपक जलाकर दीपावली मनाई जाती है। इस मंदिर का मुख्य पुजारी सिर्फ कुशवाहा ही बनता है, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सूर्यवंश में हुआ था तथा इन्हीं श्री राम के पुत्र कुश की संतान को कुशवाहा कहा जाता है। अतः मंदिर की नियमावली में पहली पूजा का अधिकार कुशवाहा गोत्र के क्षत्रियों को ही मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर का जो ताल्लुकात है वो कुशवाहा क्षत्रियों से जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको